हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक शॉर्ट हॉरर स्टोरी के बारे में जिसका नाम है द हेड हाउस। ये कहानी स्टार्ट होती है एक छोटी सी लड़की ईवी के साथ जो अपने पेरेंट्स रैनी और मार्शा के साथ रहती है। उसे बहुत दिनों से एक डॉल हाउस का शौक था जो रैनी उसे खरीद कर देते हैं, साथ में कुछ फिगरेंस भी इस घर में रहने के लिए। फिगरेंस यानी कि छोटे छोटे स्टैचूज। ईवी तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। सारे फिगरेंस से एक छोटा सा फैमिली भी बना देती है। मॉम, डैड, उनका बेटा ईथन और उनका पेट डॉग डैन। उसने इस फैमिली का एक नाम भी रखा था, दी स्मिथ्स। सुबह स्कूल जाने से पहले लौटने के बाद हो सके तो पूरा दिन ही वो इसी के साथ खेलती रहती है। इतना पसंद था उसे ये घर, तो जाहिर से उसे इसके बारे में हर एक डिटेल्स भी याद रहती है। एक दिन एक हादसा होता है। स्कूल से लौटने के बाद ईवी नोटिस करती है उसके प्ले हाउस में एक चीज ऐड हुई है, किसी का कटा हुआ सर जो देखने में बहुत ही घिनौना है। साथ में सारे के सारे फिगरेंस की जगह भी बदल चुकी है। मॉम एंड डैड को वो सुलाकर गई थी बेडरूम में। वो लोग अभी बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी और ईथन जो टीवी देख रहा था वह भी कुशन से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा है, as if किसी से बहुत डर लग रहा हो उसे। एंड फाइनली डैन, वह भी अपना खाना छोड़कर बहुत ही ध्यान से कुछ देख रहा है। उसकी नजर है उसी माथे की तरफ। ईवी समझ नहीं पाती ये सर यहाँ पर आया कहाँ से। उसने तो नहीं रखा। और तो और वो जब उसे छूती है तो उसके हाथ पर एक लाल रंग की लिक्विड लग जाती है जो देखने से खून लग रहा था। ईवी काफी परेशान हो जाती है। ये लोग अपनी जगह कैसे बदल रहे हैं, मगर किसी से कुछ नहीं कहती। उसे मॉम के साथ कहीं जाना था। रात में घर लौट के जब वो चेक करती है तब तक सब कुछ एक बार फिर से बदल चुका था। बेचारी डैन को किसी ने बाहर निकाल दिया था घर से। मॉम एंड डैड बेडरूम से स्टेयरकेस पे आ चुके थे। ईथन किचन में छुपकर उन्हें देख रहा था और वो सर आ चुका था लिविंग रूम के सोफे पर। सभी पहले से भी ज्यादा डरे हुए दिख रहे थे। इस बार ईवी भी डर जाती है क्योंकि इस बार उसके सामने ही वो फिगरेंस मूव कर रहे थे। वो सर लिविंग रूम से उनके बेडरूम में पहुंच चुका था और शायद उसके ही डर से पूरा परिवार कहीं छुप चुके थे। ईवी उन्हें ढूंढ नहीं पाती। उसे लगता है जरूर ये सर उन्हें चेस कर रहा है, तो उसे घर से निकालने के लिए वो अगले दिन ही दुकान जाके एक और फिगरिन खरीद कर लाती है, एक पुलिस ऑफिसर की। और जब उसे प्लेस करने जाती है वो तो देखती है स्मिथ फैमिली एक साथ बैठकर प्रेयर कर रहे हैं। अभी भी डरे हुए हैं वो लोग। ईवी ऑफिसर को उनके सामने रख देती है और उस हेड को ढूंढने के लिए कहती है। तब तक डिनर टाइम हो चुका था तो ईवी जाती है खाना खाने और जब वो लौटती है तो स्मिथ फैमिली स्टेयरकेस पे आ चुके थे। बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे वो लोग और वो ऑफिसर एटिक में पहुंच चुका था, कुछ ढूंढ रहा था। जरूर वो सर यहीं कहीं होगा। ईवी भी बहुत ध्यान से चेक करने लगती है, मगर रैनी आकर उसका कंसंट्रेशन ब्रेक कर देता है। उसे लगता है ये ऑफिसर जरूर एटिक में रैट्स ढूंढ रहा होगा, मगर रैनी के जाते ही वो ऑफिसर एटिक से गायब हो जाता है। ईवी को मिलती है उसकी लाश, नीचे कटा हुआ था उसका सर। स्मिथ फैमिली उसी के पास खड़ी थी, टेरिफाइड हालत में। अभी तो ये सर खून भी करने लगा है, पता नहीं इस फैमिली का क्या होगा। ईवी को बहुत डर लगने लगता है। वो रात भर टेंशन में सो नहीं पाती और अगले दिन ही दुकान जाती है एक प्रेस्ड फिगरिन खरीदने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उसे वहां ऐसा कुछ नहीं मिलता। फाइनली वो एक नेटिव अमेरिकन को लेकर घर लौटती है। दुकानदार ने उससे प्रॉमिस किया है ये किसी भी प्रेस्ट से ज्यादा स्पिरिचुअल है, तो होपफुली ये इस फैमिली की रक्षा कर पाएंगे। ईवी जैसे ही उस स्टैचू को फैमिली के सामने रखती है, सभी उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं, ऐसे अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए बेताब हो रहे हैं वो लोग। मगर वो सर अभी भी गायब था, जरूर कहीं छुपकर उन पर निशाना लगा रहा था। ऐसे में एक पल के लिए भी उन्हें अकेला छोड़ना ईवी को मंजूर नहीं था, मगर माँ बुलाती है तो उसे नीचे जाना पड़ता है और अपने पेरेंट्स के साथ एक मूवी भी देखनी पड़ती है। भले ही उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, उसे तो टेंशन हो रही थी। फाइनली 1.5 घंटे बाद जब रैनी और मार्शा सो जाते हैं, ईवी छुपके से ऊपर चली आती है और देखती है वो नेटिव अमेरिकन अभी भी अपना काम कर रहा है, ढूंढ रहा है उस सर को
पूरे घर में। उधर स्मिथ फैमिली डर से सहम चुके थे, किचन के कोने में खड़े उसे ही देख रहे थे। इस पॉइंट पे ईवी का टॉर्च डिस्टर्ब करने लगता है, बस कुछ सेकंड के लिए ही, मगर जब तक वो उसे ठीक करके फिर से देखने लगती है उतने में वो लोग वहां से गायब हो जाते हैं और सीढ़ियों के पास आके ऊपर की तरफ कुछ देखने लगते हैं। ईवी भी देखती है, वहां वो नेटिव अमेरिकन खिड़की से झांककर बाहर कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। जैसे ईवी उसे फॉलो करते हुए देखती है बाहर वो क्या देख रहा है, डर से उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि उसका हाल भी उसी पुलिस वाले की तरह हो चुका था, कट चुका था उसका सर। ये जरूर उसी हेड का काम होगा। वो धीरे धीरे इस परिवार पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। ईवी समझ नहीं पाती अभी वो क्या करे, कैसे बचाए इस फैमिली को। तभी कहीं से वो सर इस फैमिली के पीछे आ जाता है। क्लियरली अभी उसका अगला टारगेट यही लोग होने वाले हैं। टेंशन में ईवी चिल्लाने लगती है और उसके चीखों से उसकी माँ की नींद टूट जाती है। वो भाग आती है ईवी के पास। उन्हें लगता है ईवी जरूर कोई बुरा सपना देख रही थी, तो वो सबने साथ सोने का ऑफर देती है, लेकिन ईवी कहीं नहीं जाती। मार्शा के निकलते ही उसे डॉल हाउस से कोई आवाज सुनाई देती है, किसी चीज के गिरने की, और जब वो झांक कर देखती है तो उसे वही दिखता है जिसका उसे डर था। मॉम एंड डैड की मौत हो चुकी है, उनका सर धड़ से अलग हो चुका है, मगर ईथन का ये दिखाई नहीं दे रहा था। ईवी पूरे घर को अच्छे से चेक करती है, हर एक कमरा। फाइनली उसे ईथन दिखता है उसी के कमरे में जहां पहले वो नहीं था। अभी उसके सर की जगह वो गंदा सा सर बैठ चुका था। ईथन के शरीर पर कब्जा कर लिया था उसने। ईवी ये सहन नहीं कर पाती। वो झट से ईथन से उस सर को अलग कर देती है और गुस्से में पटक देती है जमीन पर। वो सर उसके कमरे के किसी कोने में घुस जाता है, मगर कुछ ही देर में उसे एहसास होता है वो इस घिनौने चीज को अपने कमरे में कैसे रख सकती है। तो वो फिर उस सर को ढूंढने लग जाती है। उसे मिल भी जाता है, मगर अभी उसका साइज 10 गुना बड़ा हो चुका था। बिल्कुल किसी इंसान के सर की तरह दिख रहा था वो, और अभी पहले से भी ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। ईवी जल्दी से उसे डॉल हाउस में डाल देती है और चैन की सांस लेती है, मगर उसे पता था इस चीज को घर में रखना सेफ नहीं होगा। एक बहुत ही नेगेटिव फीलिंग आ रही थी उसे, तो वो अगले दिन ही अपने पिता से कहकर उसे बेचने की तैयारी करती है। उसके पेरेंट्स समझ नहीं पाते अचानक क्या हुआ। कल भी तो वो इस घर को लेकर ऑब्सेस्ड थी और आज इसे बेचना चाहती है। ईवी उनसे कुछ शेयर नहीं करती, शायद वो यकीन नहीं करेंगे। उनके सामने ही एक लेडी उस डॉल हाउस को खरीद लेती है। इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी चीज मिल रही थी, वो तो बहुत खुश हो रही थी। मगर जैसे ही वो कवर को हटाती है उन्हें दिखता है ईथन, जिस पर फिर से वो सर बैठ चुका था, और वो उस लेडी के सामने ही टर्न करता है। इसके बाद क्या होता है वो और इस फिल्म में कहीं दिखाई नहीं गई। स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है, मगर हम गेस कर पाते हैं इसे देखकर या तो वो लेडी बेहोश हो गई होगी या फिर भाग गई होगी। इसे घर तो नहीं ले जाएगी ना वो। गाइस ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो ये कहानी बेहद पसंद आई। छोटी सी है मगर आइडिया यूनिक है। अगर इसी आइडिया के साथ एक लंबा सा फिल्म तैयार किया जा सके तो वो भी इक्वली एंजॉयबल होगा। आई थिंक सो। आपको क्या लगता है? आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।